स्वाहा। ओम नमो रते भगवते शिव रते सर्वज्ञान दर्शन वीरायाम अनंत सुखायांत वीरायाम आनंद सत्यज्ञान दंडराय अस्माकं श्री गुणदंडिनाम देश्य श्रीमान सर्वज्ञ प्राप्ति सुनय संजय दोषिनाम देश नीलिमा स्नेहा दोषी फलटन नाम देश श्रीमान गुलाब चंद दीपक खार मुंबई नाम देश सुनीता प्रमोद महाजन नाम देश वर्धमान पाटिल नाम देश दीपक देवेंद्र परिवार ज्योति परिवार सर्व पूजकस्य आराधकस्य पापम खंड मृत्युम चिंचिंद विंदतुकम चिन्द बलिकम चिन्द क्रोधम चिंचिंद विंद पापम चिन्द सर्व चिन्द विंद अग्नि भयम चिन्द सर्व शत्रु भयम चिन्द विंद सर्व विघ्नम चिन्द सर्व राज भयम चिंचिंद विंद सर्व सर्प भयम चिंचिंद विंद सर्व ग्रह भयम चिन्द सर्व चामड़ा सर्व परमंत चिन्द सर्व सुलु रोगम चिन्द विंद सर्व कुक्ष रोगम चिन्द सर्व नरमाजन चिन्द गजर मारम चिन्द नराज मारम चिन्द विंद सर्व शुभारम चिन्ह सर्व वंश साज्यमारिम चिन्ह विंदम सर्व सस्य मारिम चिन्ह धान्य मारिम चिन्ह स वृक्ष गुल पत्र पुष्प मारिम चिन्ह विंदम सर्व पुष्प मारे स फल राष्ट्र देश मारे सुविशन विंद स पूर्विता शाक्र विंद स वेदनियम चिन्ह विंदम सर्व मोहनियम चिन्ह सर्वाष्टम सर्व दुर्गतम चोम सुदर्शन महाराज चक्र विग्रह तेजो सौ शांतिम कुरुकुरो सर जनानंदनम कुरुकुरो सर जीवानंदनम कुरुकुरो सर राजानंदन कुरुकुरो सर भव्यानंदन कुरुकुरो सर गोकुलानंदन कुरुकुरो सर ग्राम नगर केटन कुरुकुरो सर लोक सत्वम कुरुकुरो सर उद्वान कुरुकुरो सर दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम सर्वशमान हुम पट स्वाहा यसुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीति। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप सर्वविघ्न सर्व रोगोपसरण सर्वकृतनाय ओम राम ह्रीं रूम राशि अवसाम सर्वजनस्य गुणनंदिनाम देश सर्वशांतिं तुष्टिं रिद्धिं सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम नमो भगवतो अड्ढमान सरिसम चक्रम जलतम गच्छाय संपायसम जैवायुवा देवा हमेन वारणिंगिन वारायण वा मोहिन वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाम। ओम राम नमो हरिहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रोम नमो आयर्याणम ओम रोम नमो वज्जायनम ओम रह नमो लोवे सवसावनम सर्वमृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धे विघ्निवार निवारे माम रक्ष रक्ष महूम पट स्वाहा। आइए आप सभी को सूचना है, आज जो है शुक्रवार है, आज दोपहर को 2 बजे आराधना पार्श्वनाथ भगवान का देवी की साधना होगी। आप सभी 2 बजे ठीक जो है इसी झूम पर आप सभी उपस्थित रहेंगे। एक सूचना, परसों जो है बच्चों के धार्मिक संस्कार के हेतु से, बच्चों के लिए उन्नति के लिए और बच्चों के संस्कार से संस्कारित करने के लिए विशेष धार्मिक पाठशाला रखी है। 4 बजे संडे के दिन आप सभी उसमें ज्वाइन होंगे, ऐसे आप सभी से अपेक्षा है। और जिन्होंने भी बच्चों के फार्म नहीं भरे हैं वे जरूर अभी भी भर सकते हैं और अभी भी जो है फार्म भर करके अपने जीवन को यशस्वी बनाने के लिए, बच्चों के जीवन, परिवार का जीवन यशस्वी बनाने के लिए योगदान जरूर करें, ऐसे सभी से अपेक्षा है। इसके अलावा आप सभी से एक और निवेदन है कि आने वाले जो जनवरी से लेकर के और 2024 से लेकर के 2025 तक, यह लंबा 1 साल तक 365 दिन भगवान नवग्रह तीर्थंकरों पर नवग्रह शांति अर्थ, ग्रह शांति अर्थ, उपसर्ग शांति अर्थ, कष्ट शांति अर्थ, जीवन के तमाम प्रकार के विघ्न बाधाओं की शांति अर्थ, रोग और उपद्रव को शांति अर्थ, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक
आपदा विपदाओं को शांति अर्थ और महाशांति देने वाला चमत्कारिक अद्भुत जो है शांति धाराओं में अपना नाम दर्ज कराएं। और 17,000 रुपए मात्र रखा है, यानी डेली 50 रुपए रखा है। 50 रुपए रखा है, केवल मात्र 50 रुपए रखा है। और आपका फोटो पार्श टीवी पर नित्य 365 दिन दिखेगा शांति धारा के टाइम पर और पुण्यार्जन के रूप में। और यहाँ आपके नाम जो है मैं खुद जो है नित्य प्रति आपके नाम लूंगा। और तीसरा लाभ, आपके एक छोटा सा चंचल लक्ष्मी के माध्यम से यहाँ नवग्रह तीर्थ पर जो भी पूजा अर्चन विधान अनुष्ठान आराधना होती है उसके अंदर जो द्रव्य है, पूजा द्रव्य है, वो आपके निमित्त से ही, आपके द्रव्य के निमित्त से लाया जाएगा। तो तमाम प्रकार के जितने भी महान भाव है अपनी भावना को उज्जवल बनाते हुए अपने नाम बुक कर सकते हैं। कई नाम आ चुके हैं, अभी कुछ ही नाम की जरूरत है, तो आप जरूर जो है नाम डिक्लेयर करें। और नीरा अरविंद विश्व विभोर राखी औरंगाबाद, शिल्पा सरोज जैन, प्रतीक कल्पना वर्मा गंगवाल साक्षी, नेहा संकेत गनोकर। और यह जो है आज नए नाम आए हैं। और किसी का नाम रह गया हो और लिखवाना हो तो हैंडराइज कर सकते हैं या अपने फोटो और अपना नाम मोबाइल के अंदर नंबर जो देते हैं उस पर जो है आप जरूर भेजिए और अपने जीवन को सार्थक और करिए। आइए अनेकों मुद्राओं में एक मुद्रा, एक विशेष खास मुद्रा ले रहा हूं। आज का मुद्रा का नाम है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा, आज का मुद्रा का नाम है अंजलि मुद्रा। यह अंजलि मुद्रा उत्साह बढ़ाता है, आनंद देता है, पुण्य कमाता है, जीवन सार्थक करता है और सज्जनता और सरलता दर्शाता है और शांति और आनंद प्रदान करता है। इसके अलावा इससे अनेकों योगासन बन जाते हैं। और ये अंजलि मुद्रा अनेकों कार्य सिद्ध करता है। अंजलि मुद्रा का परिणाम अध्यात्म शक्ति बढ़ाता है। तो आइए अंजलि मुद्रा कैसे करना इसके बारे में आप थोड़ा सा समझेंगे। दोनों हाथ, एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, दोनों को ऐसे मुखलित करना है। ये ऐसा नहीं करना, हम लोग नमस्कार मुद्रा रहता है ना, वैसे ही जो है मुखलित मुद्रा, ये नमस्कार प्रणाम मुद्रा भी कहलाता है। ये मुद्रा प्रणाम मुद्रा भी कहलाता है। जैसे आप हाथ जोड़ते हैं मुखलित के रहता है, ऐसे आप कभी भी प्रणाम करें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा। ये जो है दरिद्र का लक्षण कहलाता है और विनाश का लक्षण कहलाता है। जब भी भगवान को दर्शन करे अंदर जो है शंख की तरह पोकाल रहे, अंदर जो है कैसे खोखला रहे। तो और जब भी मुद्रा धारण करे हृदय में हाथ रखे, इसको अंजलि मुद्रा बोलते हैं। इसका नाम अंजलि मुद्रा। और ध्यान रखिए, नमस्कार कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है, वैसा ना करे। अंजलि मुद्रा का सीधा सा अर्थ है प्रत्येक जो पोर है वो प्रत्येक जो है इसमें इसमें टच होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये योग है, योग मुद्रा है, ये प्रत्येक जगह जो है अपनी अपनी सेंटर में टच होना चाहिए, जिससे रक्त प्रभाव पूरी बॉडी के अंदर संचारित हो सके और आरोग्य और शांति प्रदान कर सके। यह मुद्रा अद्भुत अलौकिक है। यह मुद्रा समर्पण भाव तैयार करता है। यह मुद्रा रोग निरोधक मुद्रा है और यह मुद्राओं ने अनेकों लोगों को कोरोना आदि रोगों से होते हुए अपने को बचाया है। और यह मुद्रा पिछले दिनों के अंदर पिछले कोरोना के टाइम पर पूरा विश्व के अंदर नाम कमाया है। हाँ, जहाँ हाय हेलो आदि की जो जहाँ परिभाषा थी पाश्चात्य संस्कृति के अंदर, उनकी विचारधारा को बदल करके ये प्रणाम नमस्ते ये शब्दों को जो है पूरा देश नहीं पूरा विश्व ने इस मुद्रा को माना है। और यह मनोनीत मुद्रा है, समर्पित मुद्रा है। यह मुद्रा आप सभी के जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति को प्रदान करने वाला मुद्रा है। धार्मिक विचारधाराओं को जागृत करने वाला मुद्रा है। यह मुद्रा देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला मुद्रा है। यह मुद्रा तीर्थंकरों के प्रति
देवी शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण करने का मुद्रा है। यह मुद्रा हृदय रूपी कमल को विकसित करने वाला मुद्रा है। यह मुद्रा आप सभी को मानसिक तनाव से मुक्त देने वाला मुद्रा है। यह मुद्रा आप सभी के लिए विशेष जो है शांति प्रदान करने वाला मुद्रा है। और यह मुद्रा जो है अनेकों पाप दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। यह जो मुद्रा है यह पापों को नाश करने के निमित्त कारक है। इस मुद्रा से जो है आपके अनेकों पापों के नाश होते हैं। दर्शनम, दर्शन कैसे होता? दर्शन करने से होता ना, तो ये दर्शन का निमित्त कारक मुद्रा है। पाप नाशनम, पाप नाश का निमित्त कारक है। स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग को जो है मोक्ष को जो है ले जाने के लिए निमित्त कारक ये मुद्रा है। तो यह मुद्रा अद्भुत और अलौकिक है। सही ढंग से करना यह जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह मुद्रा योग कारक मुद्रा है। यह प्रार्थना मुद्रा है। यह मुद्रा प्रार्थना मुद्रा है। आपके जीवन में परमात्मा से अनेकों देवी देवताओं से अपनी भावना को व्यक्त करने का, इशारा करने का मुद्रा है। यह प्रार्थना मुद्रा अपने मन के अंदर जो विचार है वह अनेकों स्वर्गों तक पहुंचाने की एक शक्ति रखता है। यह मुद्रा हाथ जोड़ते ही आदमी का जो विचारधारा स्वर्ग तक पहुंच जाता है। यह प्रणाम मुद्रा, संस्कृत में इसको अंजलि मुद्रा बोलते हैं, आपकी सामान्य भाषा में नमस्कार मुद्रा कहलाता है। और यह मुद्रा शत्रुओं को भी दया भाव प्रकट करने की मुद्रा है। अगर कोई आपका दुश्मन है, आपका कोई शत्रु है, आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपकी बात नहीं सुनता है, अगर हाथ जोड़ लो तो वह आपका शरणागत हो जा, आप शरणागत होते ही वह आपका प्रीति और प्रेम का पात्र हो जाता है। इस मुद्रा से आदमी जो है सरलता और सहजता का जीवन यापन करने की मुद्रा है। अद्भुत मुद्रा, इसकी जितना व्याख्यान किया जाए, जितना इस मुद्रा के विचार कहा जाए कम है। इस मुद्रा से आप लोग ध्यान रखिए, हृदय में रखना है। ये मुद्रा माइंड फुलेशन और ग्राउंडिंग को बढ़ावा देता है मुद्रा। और यह मुद्रा जो देह के अंदर सप्त चक्र है उसको भी जागृत करता है। और यह जो है मुद्रा है और तार्किक भावनात्मक को बढ़ाता है। और यह मुद्रा जो है रक्तस्राव बीपी को जो है कंट्रोल करता है। अब जिस किसी को बीपी हो और जिस किसी को बीपी की तकलीफ हो वो क्या करे, इस मुद्रा को ऐसे धारण करके आंखें सरलता से बंद करके धीरे धीरे श्वासोश्वास ले और धीरे धीरे श्वासोश्वास छोड़े। इस प्रकार की आप करते रहेंगे तो आपकी जो मन की स्थिति है वो शांत हो जाएगा। उत्तेजना और आवेशना है वह समन को प्राप्त होगा। और देह के अंदर जो रक्त प्रभाव का प्रेशर जो ज्यादा बढ़ रहा है वह साइलेंट होगा और संतुलित हो जाएगा। तो बंधुओं, यह इसकी जितनी बखान किया जाए उतना कम है। और यह जो प्रणाम मुद्रा है, नमस्कार मुद्रा है या अंजलि मुद्रा अनेकों नामों से संबंधित है। और इस मुद्रा से अनेक मुद्राएं बन जाती है, ये ध्यान रखना। ये जो मुद्रा है, अब देखिए ताड़ासन, अगर इसी को और ऊपर हाथ करके पैर सीधा करके और एक पैर के ऊपर एक पैर करो तो ताड़ासन बन जाता है। और सिर के ऊपर रखो तो योगासन बन जाता है, कैलाश पर्वत का आकृति बन जाता है। इस मुद्रा से अनेकों मुद्राएं प्रकट होती है। जैसे नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्र प्रकट होते हैं। गंगोत्री से निकला हुआ गंगा से हजारों नदियां प्रभावित होती है। तो इसी प्रकार जैसे धर्म का मूल ओम है, नदियों का मेन स्तोत्र गंगा है, इसी प्रकार सबसे बड़ा योग का सबसे बड़ा
अगर कोई मुद्रा है तो प्रणाम मुद्रा है। इतना ही समझ लीजिए। प्रणाम मुद्रा के बिना कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक अनुष्ठान, योगासन, योग आदि से हो ही नहीं सकता। इत्यादि जो है योग मुद्रा के बिना हो ही नहीं सकता है। और मस्तिष्क के अंदर इसको शांति प्रदान करता है। और रही बात इसका और एक लाभ है कि ऑक्सीजन, जब कोरोना आदि रोग हो जाए या सर्दी या फुफ्फुस के अंदर मलेरिया आदि नमूनिया आदि हो जाए और फेफड़ों के अंदर कफ आदि भर जाए, थोड़ा सा क्या होता है कि श्वास लेने में तकलीफ होता है। तो श्वास लेने में तकलीफ होने के बाद यह मुद्रा करोगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक आपके जीवन के अंदर प्रभावित होने लग जाता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है। और इसी प्रकार इस मुद्रा के माध्यम से आपकी जो मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हैं और वह दूर होता है। और इस प्रणाम मुद्रा के माध्यम से सूर्य नमस्कार बनता है, वृक्षासन बनता है, ताड़ासन बनता है। और इस मुद्रा के माध्यम से चक्र को जागृत करता है। और इसी और हर मुद्रा के पीछे इसका हाथ रहता है। ये मुद्रा के बिना अन्य मुद्राएं, कई मुद्राएं नहीं बन सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। आप सभी के आध्यात्मिक शक्ति को विकास करने के लिए और भारतीय संस्कृति